हाल मन में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। वो सब दोस्त जो कि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिसका उन्वान है पीटीआई हुकूमत की बेबसी और मुल्क में माफिया का राज। आपने देखा होगा कि पिछले महीने मुल्क में तेल की कीमत कम हुई, लेकिन उसके साथ ही ये हुआ कि किसी पेट्रोल पंप पे, किसी दुकान पे, शहर के अंदर मौजूद किसी एजेंसी पर और किसी दूर दराज के गांव में मौजूद एक छोटी सी दुकान में ना मिट्टी का तेल था, ना पेट्रोल था, ना डीजल था, ना ही कोई और पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोडक्ट मौजूद थी। लोग रोल रहे थे, जलील हो रहे थे, रात के 11-11, 12-12 बजे तक लाइनों में लगे हुए थे ताकि कोई 2 लीटर 4 लीटर पेट्रोल या डीजल मिल जाए। ये इस हुकूमत की गवर्नेंस थी और ये इसके आर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन थी। पूरा 1 महीना गुजरता रहा, आवाम जलील होती रही और हुकूमती लोग जो हैं वो कहते रहे कि मुल्क में कोई बहरान नहीं है, अभी चंद दिनों में आसानी हो जाएगी, तेल आ जाएगा। लेकिन ये लोग किसी भी तरीके से अपने आर्डर्स को इम्प्लीमेंट ना करवा सके और तेल की शार्टेज बरकरार रही। उसके बाद फिर अचानक 26 तारीख को एक नोटिफिकेशन इशू होता है और अचानक जो पेट्रोल की कीमत है वह 25 रुपये बढ़ जाती है और इसी तरह जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, डीजल और मिट्टी का तेल, उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। अब पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये का इजाफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा इजाफ़ा है और एक दस्तूर है कि हमेशा 15 तारीख को या यकम को तेल की कीमतें तब्दील होती हैं और वो भी ओगरा की तरफ से दी हुई समरी के ऊपर। लेकिन ये अचानक बगैर किसी समरी के हुकूमत की तरफ से ये कीमतें बढ़ा देना तो एक बहुत ही अचंभे की बात है और ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत ने माफिया के सामने ना सिर्फ घुटने टेक दिए बल्कि उल्टी होके लेट गई है कि ए माफिया आओ, ना सिर्फ हुकूमत के ऊपर राज करो बल्कि पूरी पाकिस्तान की कौम के ऊपर राज करो। क्योंकि पीटीआई की हुकूमत तो अमीरों की हुकूमत है, ये एक एलीट हुकूमत है। इस हुकूमत के जो चंदा देने वाले और अब इस हुकूमत से अवाम को लूटने वाले सब अमीर लोग हैं। वो तो इतनी हाई कीमत पे पेट्रोल ख़रीद सकते हैं। वो लोग तो जो शार्टेजेस होती हैं आटे की, चीनी की और उनकी हाई कीमतें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो आम आवाम है वो ये कीमतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये आम आवाम किधर जाए, किसकी तरफ देखे? जो अपोजिशन है उसका हुकूमत से भी बुरा हाल है, वो तो बिल्कुल ही लेटी हुई है और वो किसी भी किस्म की मज़ाहमत करने के चक्कर में है ही नहीं। उनको तो वो जो नैब के चेयरमैन हैं उनकी मुबैना वीडियोज़ ने और नैब के केसेस ने जो हमारी अपोजिशन है उसका खाना ख़राब कर रखा है और जो हुकूमत है वो माफिया ख़ुद बन चुकी है। मतलब हुकूमत ने उस बात पे अमल किया है कि अगर माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उस माफिया का हिस्सा बन जाओ, ख़ुद भी लूटो और माफिया को भी जी भर कर लूटने दो। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये हुकूमत क्या करेगी अवाम के साथ। जैसे ही ये साल शुरू हुआ, एक तो कोरोना वायरस ने तबाही मचाई, साथ ही इस हुकूमत ने भी तबाही मचा दी। चीनी की कीमत ऊपर गई, वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, कीमत वापस नहीं आई, कीमत वहीं पे रही। आटा बहुत महंगा हो गया और आजकल भी ये सिचुएशन है कि अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर और केपीके के कुछ इलाकों में आटा नहीं मिल रहा। उसके बाद ये पेट्रोल और डीजल के साथ इन्होंने जो किया वो आपके सामने है। इसी तरह हर बहरान के बाद एक नया बहरान आ जाता है। अब अद्वियात की कीमतें देख लो और ख़ास तौर पे ये जो वायरस से रिलेटेड जो कुछ इंजेक्शंस हैं और कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं, उनके ऊपर हुकूमत का कंट्रोल देख लो। लोग प्लाज्मा बेच रहे हैं और हुकूमत जो है वो सोई हुई है। ऐसे में बस कुछ दिनों के बाद या तो इमरान खान के ट्वीट आ जाते हैं या शहबाज गुल मीडिया पे आ जाता है और सिर्फ एक ही बयान होता है कि हमारा वज़ीर आज़म हैंडसम है और जो वज़ीर आज़म है वो बहुत ईमानदार है और वज़ीर आज़म जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब किसी से मुराद यही लगता है कि वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान की आवाम को नहीं छोड़ेगा। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है। जब भी कोई बहरान आता है तो उससे निपटने के लिए हुकूमत कोई स्ट्रेटजी बनाती है, लेकिन जो पीटीआई हुकूमत है इसकी स्ट्रेटजी मैं देखता हूँ कि जब भी कोई बहरान आता है तो सबसे पहले जो इमरान खान साहब हैं वो अपनी मीडिया मैनेजमेंट कमेटी को बुला लेते हैं। चंद मशहूर एंकर्स जिनमें ख़ास तौर पर ARY, GNN, बोल न्यूज़ और इस तरह के जो सेठ चैनल्स हैं उनको बुला लेते हैं और उनको प्रोपेगेंडा फैलाने के काम पे लगा देते हैं। बजाय के बहरान का हल तलाश करें, प्रोपेगेंडा पे शुरू हो जाते हैं। अगर उनसे काम हल ना हो तो फिर ये करते हैं कि इन्होंने जो सोशल मीडिया टीमें हैं इनकी,
उनको बुला लेते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं पीटीआई के पाले हुए उनको बुला लेते हैं, और उसके बाद कोई 100 से ज़्यादा हुकूमती तर्जमान हैं उनका इजलास बुला लेते हैं। कि इनकी शुरू से कोशिश यही है कि आवाम को सिर्फ धोखा देना है, उन्हें सिर्फ वो तस्वीरें दिखानी हैं जो कि फ़ोटोशॉप्ड हैं, उनको वो ख़बरें देनी हैं जो कि जिनमें कुछ फैक्ट्स नहीं हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जो असल बहरान है उसका कुछ तलाश नहीं करना। इन्होंने पिछले 5 सालों में भी KPK में यही किया था कि वहाँ से फ़ोटोशॉप तस्वीरें आती रहीं, एक मसनूई फ़िज़ा बना रखी थी मीडिया के अंदर कि हमने पुलिस में इस्लाहात कर दी हैं, हमने वहाँ पे एजुकेशन में इस्लाहात कर दी हैं। आप जाएं और देखें वहाँ पे जो एजुकेशन और जो पुलिस की इस्लाहात हैं वो पाकिस्तान के, मैं कहता हूँ बलूचिस्तान से भी वो पीछे हो गई, कोई हाल ही नहीं है। लेकिन चूँकि मीडिया में उनके लोग बैठे हैं, कुछ एंकर्स बैठे हैं जो कि उनके प्रोपेगेंडा को फैलाते रहते हैं और उनकी जो लाइन है उसको टो करते हैं। तो बेसिकली ये हुकूमत जो है ये मेरे ख़्याल में जितनी देर अब रहेगी ये पाकिस्तान का नुकसान करेगी, ये पाकिस्तानी अवाम का नुकसान करेगी, और जो लोग लाए हैं इसको उनका भी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैं जितना गुस्सा अवाम में आजकल देख रहा हूँ, मैंने वो गुस्सा पहले कभी नहीं देखा। लेकिन अब क्या करें, मतलब इस हुकूमत की अप्रोच वही है कि जिस तरह की इनकी स्ट्रेटजी है कि वो पंजाबी में कहावत है तो बुरी लेकिन है ऐसे ही कि मतलब कहते हैं कि जिथों दी खोती उत्थे ही आन खलोती, या फिर वो कहते हैं कि खोती पहुँचों के बोर्ड थले। तो ये हुकूमत भी ऐसे है, ये एक बहरान से निकलते हैं और फिर दूसरे बहरान में दाखिल हो जाते हैं, और इनकी स्ट्रेटजी भी वैसी की वैसी रहती है। एक 360 डिग्री का सर्कल है जिसके अंदर ये घूम रहे हैं और कुछ नया करने की कोशिश है ही नहीं। अब देखते हैं कि अल्लाह ताला हमारी कौम का और हमारे मुल्क का क्या, इसको किस तरह से आगे लेके चलते हैं और आगे क्या बनता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।